नमस्कार दोस्तों, के से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ हैं, अपडेट्स हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। के की तरफ से काफ़ी सारे कोर्सेज़ के रिजल्ट्स पिछले कुछ दिनों में डिक्लेयर किए गए हैं, अलग अलग कोर्सेज़ के, अलग अलग स्ट्रीम्स के। और जो भी संबंधित कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिजल्ट चेक ज़रूर कर लें। जिनके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं तो सभी अपने रिजल्ट चेक ज़रूर कर लें। और कुछ और कोर्सेज़ के रिजल्ट्स जल्द देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक बात है, जो एग्ज़ाम अगस्त में हुए थे, आगामी समय में उनके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाने पर काम किया जा रहा है। और DDE-KEQ की तरफ से कुछ मेरिट लिस्ट जारी की गई हैं। बीएड पार्ट 1 की मेरिट लिस्ट, MCA पार्ट 1 की मेरिट लिस्ट, MBA पार्ट 1 की मेरिट लिस्ट जुलाई 2022 सेशन के लिए, MBA HM पार्ट 1 जुलाई 2022 के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। और डिस्टेंस के जो फ्रेश एडमिशन्स हैं उसके संदर्भ में लास्ट डेट एक्सटेंशन के संदर्भ में भी नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जैसे कि यहाँ पर ऊपर कोर्सेज जिनका जिक्र किया गया है, बीएड पार्ट 1 और बाकी कोर्सेज, तो अपनी मेरिट लिस्ट चेक ज़रूर कर लें। और उसके बाद जो अपनी एडमिशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर लें। फ़ीस आदि जो है वो अपनी पे ज़रूर कर लें, समय रहते ये काम ज़रूर कर लें। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस की बीएड पार्ट 1 की यानी कि फर्स्ट ईयर की जुलाई 2022 सेशन वाले कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी की गई। और यहाँ पर कहा गया है कि अपनी जो फ़ीस है वो 9/11/2022 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में वो जमा करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है निर्धारित समय अवधि में अपनी फ़ीस जमा ज़रूर करवा दें। और बाकी कोर्सेज की भी जिनकी डिस्टेंस वालों की मेरिट लिस्ट आ चुकी है वो भी अपना दाखिला कंप्लीट करवा लें, यानी कि जो एडमिशन प्रोसेस है उसको पूरा ज़रूर कर लें। के की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई और इसमें बात कही गई है, पंचायत इलेक्शन की वजह से 2 दिन की, यानी कि एक 9 नवंबर और दूसरा दिन है 12 नवंबर 2022, इन दिनों पब्लिक हॉलीडे की घोषणा के संदर्भ में यह नोटिफिकेशन जारी की गई। और के से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि पब्लिक हॉलीडे यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा अकॉर्डिंगली, यानी कि जहाँ पर जिस डेट को इलेक्शन होगा या जिस डेट को चुनाव है, जिस दिन मतदान होगा उसके अकॉर्डिंगली 9 नवंबर बुधवार और 12 नवंबर सैटरडे को यहाँ पर छुट्टी की घोषणा के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी की गई और इसकी कॉपी इन सभी को भेजी गई है। के की तरफ से ये एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जितने भी के से अफिलिएटेड हैं, मेंटेन है, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स को नोटिफिकेशन भेजा गया था। इसमें बात कही गई थी ब्लैंक आंसर शीट के साथ साथ जो भी अदर एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल होता है उसकी सप्लाई के बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई थी। जैसे कि यहाँ पर जो एनुअल के, रीअपियर के, सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो है वो नवंबर में शुरू करवाने की बात कही गई है। और जितने भी एग्ज़ाम सेंटर यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाए गए हैं, बनाए जाते हैं, एग्ज़ाम अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाए जाने के लिए यूनिवर्सिटी को खाली आंसर बुक सप्लाई करनी होती है और साथ ही कुछ और ज़रूरी रिलेवेंट जो एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल होता है वो सप्लाई करना होता है। और 16/11/2022 से इसके संदर्भ में कहा गया कि ये सप्लाई किए जाने का काम किया जाना है, यानी कि ये सप्लाई करनी है। इसी संदर्भ में यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी संबंधित इंस्टीट्यूट हैं, डिपार्टमेंट हैं, कॉलेज हैं, जो इसके साथ परफॉर्मा उनको भेजा गया है, उस परफॉर्मा में वो अपनी सारी जानकारियाँ भर के दें कि उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी आंसर शीट चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए। इसके संदर्भ में जानकारी बताएगी और परफॉर्मा बताया गया, परफॉर्मा भर के वो सबमिट करवाना है। और यहाँ पर मेल आईडी भी बताएगी कि यहाँ पर भेजना है। अगर बाद में कोई लेट हो गया तो बाद में एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल, आंसर बुक जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से सप्लाई करने संबंधी समस्या आ सकती है। और बाद में अगर कोई संबंधित कॉलेज या इंस्टीट्यूट की गलती हुई, डिले हुए, तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे।